वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कॉलर के साथ। सॉरी, आप लोग सब कुछ समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि हमने गुजराती में बात की है इनसे, और हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम हिंदी बात कर सकते हैं, लेकिन वो गुजराती में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, इसलिए हमने गुजराती में बात की। सो अगर आप गुजराती में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो गुजराती में बात करेंगे, अगर आप पंजाबी में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो पंजाबी में बात करेंगे। ये बात अलग है कि मेरी पंजाबी सुनने के बाद आपका पंजाबी का कंफर्ट उड़ जाएगा और आप कहेंगे हिंदी ही ठीक है। लेकिन एनीवे, कुंडली को टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। कुछ इस तरह की इनकी जन्म कुंडली है। कुंभ लग्न की यह कुंडली है। जानना चाह रही थी राहु के प्रभाव के ऊपर। कुंडली को टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक्सक्यूज मी, लाइन 4 को फ्री कर दिया जाए। टीम को कहेंगे लाइन 4 को फ्री कर दिया जाए। अगर आप जाग रहे तो आपको पता होगा। अच्छा, फ्री कर दीजिए लाइन 4 को। कुंभ लग्न की ये कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में पहले घर में इनके पड़ा हुए हैं केतु। पहले घर में पड़े केतु, और याद रखिएगा कि केतु और राहु दोनों एक ही असुर के या एक ही सांप के कह लीजिए कि ये हेड है, ये इसकी टेल है। केतु के पास सर नहीं है। केतु बेसिकली एक ऐसा प्लानेट माना जाएगा, एक हेडलेस या ब्रेनलेस प्लानेट माना जाएगा। लेकिन केतु में ब्रेन नहीं होने का मतलब ये नहीं कि केतु में अकल नहीं। केतु जो है वो सांसारिक जीवन के लिए, मटेरियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा प्लानेट नहीं है। इसका मटेरियलिज्म से कोई लेन देन नहीं है। केतु रुपए, पैसे, धन दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी, डॉलर, पाउंड, यूरो, केतु को उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। केतु कहता है मैं राम राम करूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करूँ, वाहेगुरु वाहेगुरु करूँ। मेरा केतु प्लानेट स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, धर्म भी नहीं, स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म का प्लानेट है। ये केतु को कहा जाएगा। तो केतु ये प्लानेट ऐसा है ना का कि ये किसी के पीछे भागता नहीं। ये बात याद रखिएगा। केतु जो है उसका, इसीलिए केतु जो है कुछ ऐसे प्लान, जैसे बुध है। अब बुध और केतु की आपस में नहीं बनती ज़रा भी। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो बनिया है, बुध जो है वो ट्रेडर है। बुध बनिया, ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये सब कुछ आप बुध को कह लीजिए। अब बुध के साथ जब केतु पड़ जाए, अब कहाँ ये बिजनेसमैन बनिया ट्रेडर और कहाँ ये मोक्षवादी या ये कह लीजिए आध्यात्मिक ग्रह। तो इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं। इसीलिए केतु की शुक्र से, केतु की बुध से नहीं बनती। अच्छा, केतु गुरु के साथ बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि गुरु रिलीजन है, तो रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी कंबाइन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए केतु, सैटर्न, त्याग का मालिक सैटर्न भी माना जाएगा। सो सैटर्न और केतु की भी युति ठीक है कुछ मामलों में, स्पेशली स्पिरिचुअली अगर बात करें तो मटेरियली नहीं, स्पिरिचुअली बात करें तो बहुत अच्छा है। तो केतु एक बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट है। ये इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये और राहु, ये दोनों बहुत डिफ़िकल्ट है समझने। एनीवे, कुंडली में क्या है, जन्म के राहु के ऊपर से राहु हर 18 साल में एक बार होता है। एवरी 18 ईयर्स, जब आपकी उम्र 18 ईयर्स हो तो राहु के ऊपर राहु आता है। फिर आपकी उम्र जब अगेन 36 ईयर्स हो तो राहु के ऊपर से, तो हर 18 ईयर्स में एक बार आपकी कुंडली में राहु के ऊपर से राहु गुजरेगा। तो ये उस जन्म के राहु को, जो जहाँ पर जिस घर में भी पड़ा है, उसको एक्टिव कर देगा या उसको ज़्यादा तेज़ कर देगा, ये कुंडली कहती है। और उसके फिर ट्रेड्स जो है आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं उस वक्त जब वो राहु के ऊपर से राहु गुजरता है। तो दूसरी बात क्या है, कुंडली को टीवी स्क्रीन पे देखिए। इसमें यह है कि टीम को कहेंगे कुंडली दिखा दो। इसमें यह है कि ये दोनों प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर, ये दोनों भी 11वें पड़े हैं। अच्छा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 11वां भी स्पिरिचुअलिटी के लिए, धर्म मजहब में, रिलीजन में इंटरेस्ट देता है। अच्छा सॉरी, ये जुपिटर आपको शायद वो मैथ्स में पाई लिखते हैं ना, इस तरह 22/7 ऐसा लग रहा है। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन जो है 11वें घर में, ये भी स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है, यानी, और प्लस ये सैजिटेरियस साइन में है। बट क्योंकि दोनों 11वें घर में है, लग्नेश और 11वें घर का मालिक दोनों 11वें घर में है, रिटायर्ड लाइफ में इनका सवाल था
कैसा रहेगा कैसा नहीं। रिटायर्ड लाइफ में ये दोनों कॉम्बिनेशन फाइनेंशियली ठीक देता है। पैसे के मामले में कुंडली खराब नहीं मानी जाएगी रिटायर्ड लाइफ में, उसमें कोई शक नहीं है। सो रिटायर्ड लाइफ के लिए कुंडली में देखना पड़ता है 8वां घर। 8वें घर का मालिक बहुत इम्पोर्टेंट है, शनि बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शनि, क्योंकि 8th हाउस ओल्ड एज, बुढ़ापा, डीके, डेथ, रीजनरेशन, रीसाइकलिंग, ये सब कुछ 8वां घर कहता है। तो 8वें घर का कारक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है शनि। शनि बुढ़ापे को रूल करता है। आपने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, लाखों करोड़ों बनाए, जब आप बुजुर्ग हुए, बूढ़े हुए, तो क्या आपको आपका पैसा कभी काम आएगा कि नहीं आएगा? या सभी औलाद उड़ा देगी? क्या होगा क्या नहीं? सैटर्न दिखाएगा आपको बुढ़ापे में क्या काम आएगा, कौन काम आएगा। सिर्फ आपका पैसा या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी एसेट नहीं है, आपकी औलाद भी आपकी एसेट ही है। तो कौन सी एसेट काम आएगी या कोई काम आएगा भी नहीं, ये सैटर्न दिखाएगा। यह बात याद रखिएगा। सैटर्न बुढ़ापे को, ओल्ड एज को रूल करता है। सारा ओल्ड एज से जुड़ा काम सैटर्न से देखा जाता है, सारी चीज़ें उसी से देखी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। अच्छा, वो कहते हैं ना, कॉलर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि भाई प्यार की बात है ना, प्यार बचपन में जो है वो मुफ्त में मिलता है, जवानी में प्यार कमाना पड़ता है। जब आप छोटे बच्चे हैं तो आप किसी को नहीं कहते कि आओ मुझे प्यार करो, सभी आकर के आपको गले लगाएंगे, आपको गोद में उठाएंगे, आपको प्यार करेंगे। छोटा बच्चा है, कुछ देंगे, सब बच्चे से सब प्यार करते हैं। तो मुफ्त में मिला ये प्यार, बचपन में कुछ करना नहीं पड़ता, सभी लोग आकर के आपको प्यार करते हैं। बच्चे से कौन नफरत करेगा, अनलेस कि वाकई मेंटली कोई इसको इश्यू हो। किसी दुश्मन के भी बच्चे से हम क्यों नफरत करें? बच्चे से कोई कभी नफरत नहीं करता, अनलेस कि कोई वाकई प्रॉब्लम है उसको दिमाग में। तो बचपन में प्यार हमेशा मुफ्त में मिलता है। जवानी में प्यार कमाना पड़ता है। जवान हुए तो जो माँ बाप पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ थोड़ी समझदारी का मुजाहरा करो, तभी जा कर के आप यानी माँ बाप तो प्यार करेंगे ही करेंगे, लेकिन मान लीजिए दोस्त है, अब आप अपने दोस्तों को तंग ही कर रहे हैं, उनको छोड़ते ही नहीं है, उनको इतना तंग करते हैं, तो क्या थोड़ा आप कितनी देर आपसे प्यार करेंगे? जवानी में आपका रिलेशन हुआ, गर्लफ्रेंड मिला, गर्लफ्रेंड मिली, बॉयफ्रेंड मिला, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार, या हस्बैंड वाइफ आपकी शादी हो गई, तो हस्बैंड से या वाइफ से प्यार अगर आपको चाहिए तो आपको प्यार कमाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। वाइफ को खुश करना है तो अंगूठी ला कर देनी पड़ती है, या आपको ड्रेस लेकर के देना पड़ेगा, वाइफ को कोई ज्वेलरी लेकर के देनी पड़ेगी, कमाना पड़ता है। प्यार ईजी नहीं है। और हस्बैंड को भी प्यार कमाना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अच्छा खाना पका के दो, पता नहीं क्या क्या, हर हस्बैंड की अलग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। और ये है, तो जवानी में प्यार कमाना पड़ता है, और अनफॉर्चुनेटली बुढ़ापे में जो है ना, वो प्यार मांगना पड़ता है। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी में हैं, बच्चों को कहना पड़ता है आओ मुझे ज़रा मिलो, आके मेरा हालचाल भी पूछ लो कभी। तो बुढ़ापे में प्यार मांगना पड़ता है। तो प्यार की ये हालात है इस ज़माने में प्यार के। बचपन में मुफ्त में, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। तो बड़े अफसोस की बात है कि प्यार मांगना पड़ता है। हमारे बूढ़े माँ बाप को, और उनको दो, पूरी ज़िंदगी उन्होंने आपका किया, अब आप दो उनको प्यार, उनको क्यों मांग? अगर हम माँ बाप को आपसे प्यार मांगना पड़े तो ये आपके लिए शर्म की बात है, उनके लिए दुख की बात होगी, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए शर्म की बात है। पढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ टीवी के ऊपर ना जाए। हेलो, लाइन 4, लाइन 3। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो हेलो हेलो, मैंने बोला था कि टीवी पर नहीं डेट ऑफ बर्थ जानी चाहिए, मैंने डेट दी हुई है। हाँ, टीवी डेट हेलो, गई, टीवी पे डेट नहीं गई और ना ही जाएगी, आप फिक्र मत करिए। हेलो हेलो हेलो, तो मैंने पूछना है। बहन जी, टीवी बंद कर हेलो, दीजिए। हाँ टीवी बंद कर दिया, बंद कर दिया मैंने। ये कौन है, ये जिसकी डेट दी है, ये है कौन आपके? ए, ए मेरी पोती है।
पोती हैं। अच्छा, इसकी डेट ऑफ बर्थ आप चाहती टीवी पे ना जाए तो नहीं जाएगी, आप फिक्र मत करिएगा। कोई डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मैं कुछ टीवी पे नहीं बोलूँगा, ठीक है। ओके। शाम का जन्म है ना, खाली ये बता दीजिए। हाँ, शाम का, इसका शाम का जन्म है। बस ठीक है। तो ये आपकी पोती है। हाँ। हम कुंडली बना लेते हैं, आप लाइन पे रहिए। ओके। क्या किस सेक्टर पे आप चाहती है फोकस करो? एक दो इसके चीजें मैं इसकी पढ़ाई के बारे जानना है, हम्म तो इसकी एक हेल्थ के बारे, हम्म, हम्म। तो दूसरा। एक दो चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो मैं बता हाँ। देता हूँ, बाकी आप के जो सवाल है उसके ऊपर आएंगे। आपने पढ़ाई और हेल्थ ये दो सवाल पूछे हैं। हेल्थ में जब भी कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाइएगा। इसकी कुंडली में बहन जी जो नियर फ्यूचर है इस हेलो 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 टीम को कहेंगे लाइन 3 को चेक कर लिया जाए और लाइन 4 को भी चेक कर लिया जाए। किसी वजह से मुझे आवाज़ उनकी जो है नहीं पहुंच रही। या तो कॉलर की लाइन ड्रॉप हो चुकी है या पता नहीं क्या है, लेकिन आवाज़ उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लाइन किस वजह से ड्रॉप हो गई है। जानना चाह रही अपनी पोती के बारे में, लेकिन लाइन ड्रॉप हो गई। क्या करें, अगले कॉलर की ओर बढ़ा जाए या वेट किया जाए इनका? चलिए टीम को कहेंगे कि इनकी कॉल आती है तो जल्दी कनेक्ट कर दी जाए, वरना फिर हम अगले कॉलर की ओर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हमें बढ़ना होगा एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक से आते ही हम आपको इस लड़की की कुंडली दिखाते हैं, क्या इस कुंडली में खासियत है, क्या बात है क्या नहीं। और ये कुंडली जो है वो बनती है वृषभ लग्न की, और वृषभ लग्न की कुंडली में तुला राशि का इनका बनता है चंद्रमा। तो तुला राशि के चंद्रमा और वृषभ राशि की, वृषभ लग्न की ये कुंडली, बाकी पूरी कुंडली हम आपको यहाँ पर बोर्ड पे बना करके दिखाएंगे, क्या इस कुंडली में खासियत है, क्या लिखा है क्या नहीं। शनि और गुरु की युति की हम जो बात कर रहे हैं, शनि और गुरु की युति जो इनसे पहले जो लेडी आई थी उनकी कुंडली में थी, और अभी हम देखें तो इस लड़की की कुंडली में भी शनि और गुरु दोनों की युति 12वें घर में है। इंटरेस्टिंग बात यह है इस कुंडली में कि ये दोनों ही, शनि भी और गुरु भी, दोनों ही 12वें घर में जाकर के वक्री बने पड़े हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों का क्या फल होगा, क्या मतलब होगा, इनके लिए क्या लेकर के आ रहा है, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल बढ़ रहे एक छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते हैं ब्रेक के बाद।